नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंगवानी। 4 दिसंबर, जिसका कि देश के 2 सांसदों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। अपने गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे जी और तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को। सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि जब शीतकालीन सत्र जब शुरू होगा संसद का 4 दिसंबर को, उसके पहले ही दिन जो एथिक्स कमेटी, संसद की एथिक्स कमेटी जो सुनवाई कर रही थी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ निशिकांत दुबे जी द्वारा लगाए गए आरोप कि पैसे लेकर सवाल पूछने के जो एक व्यापारिक घराना था उसको फायदा पहुंचाने के लिए सवाल पूछने का, उस आरोप पे जो सुनवाई हुई थी एथिक्स कमेटी की, उसने जो अपनी अनुशंसा भेजी है, उस अनुशंसा को संसद में पेश किया जाएगा पहले ही दिन। तो उसमें हम समझेंगे कि आखिर उसमें अब होगा क्या। यानी कि 4 दिसंबर को जो हम लोग इतने दिन से कयास लगा रहे थे कि अब क्या होगा इस मामले में, महुआ मोइत्रा की सांसदी रह जाएगी या चली जाएगी, क्या होगा, वो हम सुप्रीम कोर्ट के वकील उमेश शर्मा जी से समझते हैं। उमेश जी, स्वागत है आपका अंगवानी पर। ये अब वो दिन आ गया है, मतलब 4 दिसंबर को, जब ये पता चल जाएगा कि अब महुआ मोइत्रा की सांसदी रहेगी या चली जाएगी। क्योंकि सूत्र जो बता रहे हैं, खबर ये है कि उस दिन जो है संसद की एथिक्स कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट अनुशंसा भेजी है स्पीकर को, वो जो उस दिन प्रस्तुत की जाएगी। हाँ, ये है और ये एक प्रक्रिया है। पहले भी ऐसा हो चुका है और पहले भी कुछ सांसदों की सदस्यता भी गई थी, बहुत पहले बीजेपी के ही सांसदों की सदस्यता गई थी। तो अब ये एथिक्स कमेटी ने रिपोर्ट बनाकर सारी प्रक्रिया हुई, इसको लेके भी कंट्रोवर्सी हुई। उन्होंने बोला ये सब पहले से तय था, ये था, वो सारा हो गया। लेकिन चूंकि ये डेमोक्रेटिक है, सभी पार्टी के लोग हैं उसमें, सबके नॉमिनी है, जो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन है, मेजॉरिटी पार्टी जाहिर है कि बीजेपी है तो बीजेपी के सांसद ज़्यादा होंगे उस कमेटी में भी, 17 लोगों की जो कमेटी थी। तो अब वो डेलिब्रेशन हो गए हैं, सारे साक्ष्य सब कुछ उसमें इकट्ठे कर लिए गए हैं, सबकी जांच हो गई है, ऑन ओथ इन्होंने स्टेटमेंट भी दे दिया, सबका परीक्षा भी हो गया। तो अब उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी भेज दी है। अब इस पर या तो जो हमारे सभापति महोदय हैं या तो इस पर चर्चा के लिए लाएंगे, उसका चर्चा का भी समय फिक्स है, या वो उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करके एक्शन भी ले सकते हैं। तो ये 2 बातें हैं, उनका डिस्क्रिप्शन है। अब वो कितना डेमोक्रेटिक रहना चाहते हैं या क्या प्रक्रिया अपनाना चाहते हैं, ये उनका अपना डोमेन है, अपना डिस्क्रिप्शन है, ये उनके अंतर्गत आता है। इसलिए वो जो करेंगे वो उनका ही निर्णय होगा। इसको लेकर बहुत कुछ कोई प्रक्रिया या कानून कोई बहुत स्पष्ट रूप से कुछ ऐसा बनाया नहीं गया है। तो ये अब तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब ये रिपोर्ट एथिक्स कमेटी की संसद में प्रस्तुत की जाएगी तो उस पर जो है जाहिर है सत्ताधारी खेमे की तरफ से उस पर होगा कि मांग की जाए कि इसको जैसा अनुशंसा की गई हूबहू उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। और उसको एक्सेप्ट कर लेने का मतलब है कि महुआ मोइत्रा जी की जो खबर बता रहे हैं सोर्सेज कि उसमें अनुशंसा की गई है, उनकी सांसदी समाप्त कर। जबकि दूसरी तरफ जो विपक्ष है, वो विपक्ष चाहेगा कि इसको ऐसे एक्सेप्ट ना करने दे, इस पर चर्चा करने का दबाव डालेगा। तो अब ये निर्भर करेगा स्पीकर पे कि स्पीकर इस पे चर्चा करवाते हैं या एथिक्स कमेटी की अनुशंसा स्वीकार कर लेते हैं। हाँ, यही हाँ, है ना? यही है। और उसके बाद वोटिंग होगी। अगर चर्चा होगी तो वोटिंग होगी। चर्चा होगी तो वोटिंग होगी। वोटिंग में वोट काउंट होंगे, कितने लोग इनके फेवर में है कि इनकी सदस्यता, इस रिपोर्ट को मानते हुए इनकी सदस्यता समाप्त की जाए, कितने लोग इनके फेवर में आ रहे हैं, कितने लोग इनके विरुद्ध जा रहे हैं। वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, वो हर जब भी डिस्कशन होता है या वोटिंग होती है तो यही प्रोसेस है। और ये वैसे दिखाई दे रहा है कि अगर चर्चा हुई, वोटिंग हुई, तो बीजेपी, चूंकि बीजेपी के सांसद ने ही कंप्लेंट की है, बीजेपी एक रूलिंग पार्टी है और बीजेपी के लोग ही इस मुद्दे को उठाकर ला रहे हैं, तो हो सकता है कि इनकी बात जो है, निशिकांत दुबे साहब की बात, वो सही हो जाए और इनकी सदस्यता चली जाए। अगर किसी कारणवश विपक्ष के लोग वोट भी करना चाहेंगे, करेंगे भी, तो मेजॉरिटी उनकी नहीं आ पाएगी, क्योंकि ये जो दोनों सदनों में जो सदस्यता है उसके हिसाब से दिखाई दे रही है कि बीजेपी व्हिप जारी करती, नहीं भी व्हिप जारी करती है तो जाहिर सी बात है कि उनके फेवर में ही वोट देंगे लोग, एब्सटेन भी नहीं कर सकते। तो ये एक प्रक्रिया है जो अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई है, अपने मुकाम पर पहुंच गई है और वहां जाकर ये खत्म हो जाएगी। अब देखना है कि 4 दिसंबर में जो भी चर्चा होती है, 4 दिसंबर को जो भी चर्चा होती है उसका अंजाम क्या होता है, ये देखना है।
और इसके पहले जो फैक्ट्स थे वो तो सबको पता ही है कि इनके ऊपर चार्ज ये लगा था और एवरेस्ट एक बार आप थोड़ा उसको ब्रीफ में अगर उमेश जी बता दें कि आखिर ये पूरा मामला कैसे क्या, क्योंकि आप पहले भी बता चुके हैं। हाँ, ये मामला है कि इनके महुआ मोइत्रा जो पिछले कई सालों से जब से 19 में चुनकर आई है तो उन सालों से ये अडानी समूह को लेकर बहुत ज़्यादा मुखर रही है कि अडानी समूह को फेवर पहुंचाया जा रहा है, इनका ये गलत है, इसकी जांच होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो अब जो इनके ऊपर जो चार्ज लगा वो ये लगा कि ये एक बिजनेस घराना है मुंबई का, हीरानंदानी का, उनके कहने से ये सवाल उठाती थी, उनके कहने से टीका टिप्पणी करती थी। और इन्होंने अपना जो संसद में जो सवाल पूछने का जो पैनल है, जो NIC देता है, वो पैनल का यूज़र ID पासवर्ड उनको दिया हुआ था। तो वो कभी दुबई से, कभी मुंबई से, कभी साउथ के किसी स्टेट से, वहाँ से वो सवाल अपलोड कर देते थे। अब उसको लेके कंट्रोवर्सी हुई। इन्होंने कहा कि मेरे से पूछे बिना नहीं होते थे, मेरे को नहीं आता था, या मैंने उनको सुविधा के लिए दिया हुआ था। तो ये बातें जांच के लायक हैं, जांच होगी। और ये भी चार्ज लगा कि जब कोई टेंडर होने वाला है या जब कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट होने वाली है और अडानी ग्रुप को डैमेज करने के लिए, जहाँ हीरानंदानी ग्रुप टेंडर कर रहा है या बिजनेस लेना चाहता है या उनको नुकसान पहुंचाकर पीछे ढकेलना चाहता है, तो वो सवाल उन्होंने पूछे। ये जांच भी इसी पर हुई है। और ये चीज़ें टोटलिटी ऑफ सर्कमस्टांसेस, जो टोटल सर्कमस्टांसेस होते हैं, सारे चीज़ों को नाप तोल कर ही कुछ कहा जा सकता है। वैसे हम कुछ भी नहीं कह सकते सुनने में, या मीडिया रिपोर्ट पर कुछ भी नहीं कह सकते। कभी लगेगा कि ये सही कर रही थी, कभी लगेगा ये गलत कर रही थी। तो ये सब जांच का विषय है और एक नेक्सस है, क्योंकि उस चीज़ का उन्होंने जो उस डेट को किया, जो कंप्लेंट लगाई गई है उसमें वो सवालों का डिटेल भी दिया गया है, डेट भी दिया गया है, और ये भी दिया गया है कि ये सवाल इस पॉलिसी के संबंध में लगाए गए। तो ये पॉलिसी गवर्नमेंट तब कर रही थी। उसमें ये भी डिटेल दिया गया है कि हीरानंदानी ने उसके बाद ये बिजनेस वहाँ पर जाकर ये टेंडर ले लिया, ये बिजनेस शुरू कर दिया। इन सब के सवाल तो आपने पूरे डिटेल में एक पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, जहाँ पे कि एक उमेश जी का वीडियो है जिसमें उन्होंने जो सारे सवाल पूछे गए थे पूछताछ में, और जो उनकी तरफ से, जो आरोपी की तरफ, जो शिकायतकर्ता की तरफ से जो अपने आरोप के समर्थन में सबूत दिया गया था, वो सब पिछले वीडियो में आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं इसी टॉपिक पे, जिसमें उमेश जी ने सारे बताया कि क्या सवाल थे, क्या सबूत उन्होंने दिया है ना, तो वो डिटेल। तो कुल मिलाकर अब ये है कि पक्ष और विपक्ष 2024 के चुनाव के पहले फिर से एक बार दोनों पक्ष जो है पुरजोर पूरी ताकत के साथ संसद में भिड़ेंगे, वो 4 दिसंबर को। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।